दोस्तों, जो महिलाएं रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती हैं, तो वे कान खोलकर सुन लीजिए, एक बहुत बड़ा पाप आप कर रही हैं। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी हाल में ही पूज्य महाराज जी ने तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के विषय में एक गंभीर बात बताई है। आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में तुलसी की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा रहता है, उस घर में हमेशा खुशियाँ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। लेकिन तुलसी माता की पूजा करते समय बहुत ज़्यादा नियमों का ध्यान भी रखना पड़ता है। एक छोटी सी गलती व्यक्ति के पूरे घर परिवार को भारी पड़ जाती है। राजा महाराजा जैसी ज़िंदगी भी भिखारियों जैसी ज़िंदगी बन जाती है। तो आज इस वीडियो में पूज्य महाराज जी के द्वारा बताए गए हुए नियमों के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए, महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सुबह उठकर आपको किस तरह से तुलसी में जल चढ़ाना है और किस तरह से जल नहीं चढ़ाना है। सारी बातें हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर इंसान सही नियमों से, अगर एक महिला सही नियम से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और सही नियम से तुलसी के पौधे की पूजा करें, तो उसका पति लाखों करोड़ों कमाने लगता है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगता है, उसकी संतान भी खूब तरक्की करती है, घर में भी सभी लोग खुशियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि तुलसी के पौधे में कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तीर्थ स्थल नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नियम के अनुसार तुलसी माता की पूजा कर ली और नियमित रूप से आपने तुलसी के पौधे में जल चढ़ा दिया, तो आपको बैठे बैठे ही सारी तीर्थ का फल यहीं मिल जाएगा। लेकिन वहीं कुछ गलतियां करना बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। आज उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर शंभू जरूर लिखना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक महिला सुबह उठकर स्नान करती है। स्नान करने के पश्चात वह अपने घर की रसोई में जाती है, चाय बनाती है और फिर पूजा पाठ करती है और तुलसी माता में भी जल चढ़ाती है और सूर्य देवता को भी जल चढ़ाती है। यही नियम हर महिला अपनाती है, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो कुछ अलग नियम अपनाती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सावधान हो जाना चाहिए इन नियमों को हटाकर, और आपको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप सुबह सुबह उठ रहे हैं तो खास करके महिलाएं इस बातों का ध्यान रखिए कि जैसे ही आप सुबह नींद से जागती हैं तो सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखें और अच्छे मन से देखिए, क्योंकि एक महिला के लिए उसका पति ही सबसे बड़ा देवता माना जाता है। चाहे आपका पति बुरा हो या फिर आपके लिए अच्छा हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता। एक पत्नी के लिए चाहे उसका पति कैसा भी हो, लेकिन धार्मिक दृष्टि से हमारे धर्म के अनुसार उसका पति ही उसके लिए सबसे बड़ा देवता होता है। तो रोज़ाना जब आपकी नींद खुले तो सबसे पहले आपको पति देखना है और उसके बाद भगवान को देखकर दर्शन करिए और फिर अपनी दिनचर्या को शुरू करिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं या फिर आपके साथ आपका पति नहीं रहता है, तो आप चाहे सवेरे सवेरे लड्डू गोपाल या कृष्ण कन्हैया को दर्शन करके ही अपनी दिन की शुरुआत की। यकीन रख लीजिए, यह नियम जब से आप अपनाने लगेंगे तब से आपकी ज़िंदगी बहुत ही शानदार होने लगेगी। आपका दिन इतना अच्छा होगा कि कोई प्रकार की परेशानियां भी आप नहीं आ पाएंगी। आपका पति भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। दोस्तों, इसके बाद स्नान करिए, और स्नान जब आप कर रही हैं, जी हाँ, खास करके महिलाएं ध्यान रखें, जब आप स्नान कर रही हैं तो स्नान करने के पानी में, जी हाँ, जिस जल से आप स्नान करती हैं उस जल में एक चुटकी भर, जी हाँ दोस्तों, एक चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। दोस्तों, जो भी महिलाएं हैं, आप सुबह सुबह स्नान करें तो अपने स्नान करने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, उससे स्नान करिए। माना जाता है कि हल्दी डाल के स्नान करने से चंद्रमा बहुत ही शुभ होता है, कृपा होती है और आपके जीवन में जो धन दौलत की कमी आ रही है वह दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपके शरीर की सारी अपवित्रता साफ हो जाती है। जो सामान्य जल से स्नान करते हैं उससे हमारी जो अशुद्धियां हैं वह निकलती हैं। महिलाएं रात्रि में अपने पति के साथ सोती हैं और संसर्ग करती हैं, तो अगले दिन जब सुबह उठकर नहाती हैं तो उससे उनकी अशुद्धियां आसानी से निकल जाती है। लेकिन अगर आप चुटकी भर हल्दी स्नान करके पानी में डालकर नहाएंगे तो आपकी सारी अशुद्धियां दूर होंगी। उसके बाद आप जब भी पूजा पाठ करेंगे तो उसका फल आपको दुगना मिलेगा। तो यह नियम आपको अपनाना है। महिलाओं की आदत होती है कि वे स्नान करके तुरंत रसोई में जाती हैं, चाय बनाती हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं करना है। जैसे ही स्नान कर लिया तुरंत आपको पूजा में जाकर भगवान की पूजा पाठ करनी है और सबसे पहले तुलसी माता में जल चढ़ाना है और सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। यह नियम है दोस्तों।
या इस नियम को अपना लीजिए। लेकिन तुलसी माता में जब आप जल चढ़ाते हैं तो उस जल को सामान्य जल के तौर पर नहीं चढ़ाना है। जब भी आप तुलसी माता में जल चढ़ा रहे हैं तब आपको उस जल में थोड़े से चावल भी डालने हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़े से चावल, ज़्यादा नहीं, 2, 3 या 4 चावल के दाने जो कि खंडित नहीं होने चाहिए। पूरे चावल के दाने आपको उस पानी में डालना है और फिर वह जल आपको तुलसी माता में अर्पित कर देना है। तो इस तरह से सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत करिए। अब कुछ सावधानियां मैं बताने जा रहा हूं जो भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर इंसान सावधानी नहीं रखे, आजकल की महिलाएं यह गलतियां कर रही हैं और इन गलतियों को करने से उनके जीवन में परेशानियां, दुख, तकलीफ आ रही है। उनके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, आए दिन तलाक हो रहे हैं इन्हीं गलतियों के कारण। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए कुछ नियम, गाइडलाइंस। देखिए, तुलसी का जो पौधा है वह बहुत ही पूजनीय माना जाता है। मैंने बताया है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और जिस घर में नियमित रूप से तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है और आपके घर में भूत प्रेत पिशाच किसी के द्वारा किया हुआ टोटका इसका असर भी नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने से ही घर में सकारात्मक आ सकती है। आप सभी जानते ही हैं कि जिन महिलाओं को मानसिक धर्म होता है कि तुलसी माता के पास यानी कि नज़दीक नहीं जाना चाहिए और ना ही उनकी पूजा करना चाहिए, यह बात तो सभी महिलाएं जानती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो नहीं जानती और वह है जब भी आप अपने पति के पास जाती हैं। जो महिलाएं अपने पति के पास जाती हैं उसके साथ ही नियम समय बिताती हैं, तो उसके बाद जब तक आप पूरी तरह से स्नान करके स्वच्छ न हो जाएं और दूसरे वस्त्र न पहन लें तब तक आपको तुलसी माता के नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए। अब एक खास महा उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपका पति खूब धन कमाए या आप खूब धन कमाएं, आपके घर परिवार में हर चीज़ की सुविधा हो रही है, घर में कभी लड़ाइयाँ ना हो, तो पति पत्नी के बीच हमेशा प्रेम रहे, संतान आपकी बहुत ही अच्छी गुणगान और पढ़ाई में तेज हो, तो केवल कुछ उपाय बता रहा हूँ। पहला उपाय ध्यान से सुनिए। आप सराफा बाज़ार चले जाइए, वहाँ से एक चांदी का सिक्का, बिल्कुल पतला सा छोटा या चांदी का सिक्का आपको लाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 100 रुपये में आ जाएगा। वहीं पे चांदी का सिक्का लाकर आपको तुलसी माता के गमले में गाड़ देना है। जी हाँ, तुलसी माता के गमले में गाड़ देना है और फिर नियमित रूप से तुलसी जी चढ़ाना है और जिस तरह से आप पूजा कर रहे हैं करते रहिए। इस उपाय के करने से आपका शुक्र बहुत मजबूत होगा, आपके घर पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, आपका घर भी कभी धन से दौलत से कमी नहीं होता। देखिए, धन तो हर व्यक्ति कमाता है लेकिन धन हर किसी के पास टिकता नहीं है। लेकिन जब आप ये उपाय करेंगे तो आपके पास टिकने लगेगा, धन ज़्यादा आएगा और टिकेगा भी दोस्तों। तो यह उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी 7 जन्मों की करीबी भी दूर हो जाएगी। वहीं दोस्तों एक छोटा सा उपाय और है। जिस व्यक्ति के पास, जिस महिला के पास खुद का घर नहीं है या किराए के मकान में रह रहे हैं, फिर कच्चा हो या पक्का हो, पैसे नहीं हैं, तो चिंता न करना छोड़ दीजिए। एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे बहुत जल्द, शीघ्र, अतिशीघ्र आपके पास भी खुद का घर होगा। आप अभी खुद के घर में रहने लगेंगे, आप भी खुद के घर खरीद लेंगे। आखिर क्या है उपाय? आप जहाँ भी रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं या फिर किसी झोपड़ी में, फ़र्क नहीं पड़ता, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगाइए। उस तुलसी के पौधे में, जी हाँ दोस्तों, उस तुलसी के पौधे में रोज़ाना आप जल चढ़ाइए, उनकी पूजा करिए। या तो आपको करना ही है, लेकिन अब मैं खास उपाय बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर लेना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर ले लेना है। आपको घर में जहाँ भी तुलसी माता का पौधा है वहाँ पर उस गमले के या फिर उस तुलसी माता के पौधे के ठीक नज़दीक छोटे छोटे पत्थर से आपको एक घर बनाना है। छोटे छोटे पत्थर से आपको घर बनाना है और माता रानी की वहाँ पर पूजा करनी है, जल चढ़ाना है और बैठकर माता रानी से आराधना करनी है। माता रानी, मेरा ही भी खुद का घर बना दो, मुझे भी छत दिलवा दो। इस तरह से आपको माता रानी के समक्ष बैठकर आराधना करनी है और दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपका भी खुद का घर बन जाएगा। आप भी खुद के घर में रहने लगेंगे। भले ही आज आप किराए में रह रहे हैं या फिर आप झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे मकान में रह रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आपका भी एक घर पक्का होगा। तो यह उपाय करना ज़रूर शुरू कर दीजिए। अब अगली चीज़ है दोस्तों, कई लोगों की शादी नहीं हो रही है, कई महीनों से लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, लड़कों की शादी नहीं हो रही है, तो तुलसी माता का एक उपाय, इस उपाय को करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी। जो लोग कुंवारे हैं उनको यह उपाय बता दीजिए, तो वह भी यह करेंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। क्या है उपाय? ध्यान से सुनिए। तुलसी के पौधे में पास में
तुलसी के पौधे के पास में एक मोर का पंख आप लगाइए और तुलसी के पौधे में रख दें। बस केवल इतना उपाय कर लीजिए। तुलसी के पौधे के समक्ष एक मोर का पंख रखना है और बस अब आपको रोजाना प्रतिदिन नियम अनुसार तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना है, पूजा पाठ करनी है। लेकिन आप जब भी यह उपाय करेंगे तो लिख कर रख लीजिए, बहुत जल्दी आपको भी अपने सपनों के जीवन साथी मिल जाएगा। तो ये आपको ज़रूर करना है। अब दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है या किसी दुश्मन ने तंत्र मंत्र करवा दिया है, किसी की काली नज़र लग गई है, ऐसा हमेशा मन में रहता है। कुछ जलने वाले ऐसी हरकत कर दिखते हैं। तो दोस्तों, हमारे अपने भी ऐसी गलत हरकत हमारे ऊपर कर रहे हैं, जिससे हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारा काम रुक रहा है, बनते बनते रह जाता है। हर काम में बाधा आती है, घर में बहुत बुरी घटनाएं हो रही हैं। किसी का एक्सीडेंट होता है तो कोई बीमार होता है, घर में झगड़े होते हैं। इसी प्रकार घटनाएं होने लगती हैं, यानी कि घर में किसी ने तंत्र मंत्र या तांत्रिक करवा दिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक उपाय बता रहा हूँ। उस उपाय को जब भी आप करेंगे तो आपका घर तंत्र मंत्र से मुक्त हो जाएगा। किसी की काली नज़रों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर क्या है उपाय, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस उपाय को भी महिलाएं भी कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को आप भी महिलाएं करिएगा। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। एक सुपारी आपको लेना है। जी हाँ दोस्तों, जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है, जो भगवान को अर्पित की जाती है, वही सुपारी लीजिएगा। और उस सुपारी को जब भी आप रात्रि में सो रहे हैं तब आपने सिरहाने की रख कर सो जाना। अगर आपके घर में 5 जने, यानी कि आपके घर में 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्तियों के लिए यह अलग अलग उपाय करना है। हर व्यक्ति को अपने सिरहाने की एक सुपारी रख के आपको, अगर 5 व्यक्तियों को, तो सभी अपने सिरहाने पर सुपारी रख के सो जाना है। और जब भी आप सुबह उठें तो अच्छे से नहा धो लें, स्नान कर लें और फिर उस सुपारी को आपको बारी बारी से, हर व्यक्ति को बारी बारी से जाना है और तुलसी के पौधे में वहीं पर दोस्तों, तुलसी के पौधे पर वहीं पर समीप सुपारी को रख देना है। सुपारी को रख दीजिए। जी हाँ, बस केवल आपको सुपारी रख देना है और बस थोड़ा थोड़ा सा जल तुलसी माता में डाल देना है। इससे होगा क्या कि आपके ऊपर जितने भी तंत्र मंत्र किसी ने किए हो, आपके घर वाले के ऊपर जितना भी नकारात्मक शक्तियाँ आ गई हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। तो यह उपाय आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।